सनातन हिंदू धर्म में शिष्टाचार का बहुत विशेष महत्व दिया गया है प्राचीन अवस्था से ही। प्राचीन समय में भी गुरुकुलों में जब बच्चे पढ़ते थे तो उनको प्रारंभिक अवस्था से ही शिष्टाचार सिखाया जाता था। आज भी शिष्टाचार की बहुत विशेष वैल्यू है, कीमत है। तो कूर्म पुराण के अनुसार हम आज जानेंगे कि उन 8 विषयों के बारे में जिनकी ओर हमें कभी भी पैर नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमें अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही एक शिष्टाचार देना चाहिए। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो विषय, जो कि उन 8 विषयों के बारे में है कि जिनकी ओर हमें कभी भी अपने पैरों को नहीं करके बैठना लेटना चाहिए। सबसे पहले पर है देवता। हमारे सनातन हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न जो है देवी देवताओं का पूजन होता आ रहा है, वर्तमान समय में भी और आगे भी। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जानबूझकर देवी देवताओं के विग्रह मूर्ति के सामने कभी भी अपने पैरों को ना फैलाएं। अपने बच्चों को भी प्रारंभिक अवस्था से ही ये शिष्टाचार दें। जहाँ पर देवालय हो, देव स्थान हो, देवों का जो स्थान है, वहाँ पर जो विग्रह है, मूर्तियाँ स्थापित है, वहाँ कभी भी हमें जानबूझकर पैरों को नहीं फैलाना चाहिए, पैर उस तरफ नहीं करने चाहिए। दूसरे पर है ब्राह्मण। ब्राह्मणों की उत्पत्ति ऋग्वेद के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी के मुख से मानी गई है। तो वो हमारे समाज का एक विशेष और सम्माननीय भाग है। तो हमें कभी भी उनकी ओर अपने पैरों को नहीं फैलाना चाहिए, तो उसका भोग हमें भुगतना। लेकिन यदि हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो उसका भोगते हैं उतना। लेकिन यदि हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो उसका भोग हमें बहुत अधिक भोगना पड़ता है। थोड़ा सा विचार करना है। तीसरे पर है अग्नि। अग्नि इस संसार में सबसे प्रज्वलित, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व है। जो अग्नि है वही इस पंच तत्व जो बना शरीर है, इससे एक शरीर को, हमारे मानव देह को मुक्त करती है। तो अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अग्नि की ओर भी कभी भी अपने पैरों को नहीं करना चाहिए। चौथे पर है गाय माता। जैसा कि आप सभी लोग अवगत है कि हमारे देवी देवताओं का वास गाय माता के शरीर में माना जाता है। तो हमें कभी भी गाय माता की ओर या गौशाला की ओर पैर करके नहीं बैठना और लेटना चाहिए। उसके पश्चात है हमारे समाज के, हमारे सनातन धर्म के सर्वोपरि जो होते हैं हमारे गुरु, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। उसमें भी विशेष जो एक रोल अदा करते हैं, एक भाग होता है, वो है हमारे आध्यात्मिक गुरु। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उनकी तरफ भी कभी अज्ञानतावश पैर नहीं फैलाकर बैठना लेटना चाहिए। उसके पश्चात है सूर्य भगवान, जिन्हें सनातन धर्म शास्त्रों में, वेद पुराणों में प्रत्यक्ष पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। तो जब भी आप देखें कि किस दिशा में भगवान सूर्य का भी स्थान है, उस दिशा में हमें उस समय में कभी भी पैर फैलाकर सोना नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सूर्य आपकी और मेरी आत्मा है। हमारे शरीर में जो आत्मा है उसके कारक हैं भगवान भुवन भास्कर, जो कि प्रत्यक्ष पार ब्रह्म है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी ओर कभी भी पैर ना करें। उसके पश्चात है चंद्रदेव, जिन्हें भी प्रत्यक्ष पार ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। जो संसार की जितनी भी औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनका जो एक कारक है, उनको जब पोषण देते हैं वो चंद्रदेव हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें चंद्रदेव की ओर भी कभी भी पैर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ 8 ऐसे विषय हैं, 8 ऐसी जो देव हैं अलग अलग, जिनकी संज्ञा, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं कूर्म पुराण के अनुसार। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इनकी ओर कभी भी पैर ना करें। अपने बच्चों को भी प्रारंभिक छोटी अवस्था से ही ये शिष्टाचार देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मंदिर में जाएं तो किस प्रकार से शिष्टाचार करना है, गुरु से मिले तो उनका कैसे आदर सत्कार करना है, प्रत्यक्ष जो भगवान है उनकी कैसे पूजा करनी है, उनकी ओर कैसे हमें एक सम्मान प्रकट करना है, तभी वो जाकर एक आयु में जब वो बड़े होते हैं तब वो उन कार्यों को कर पाते हैं। छोटेपन में सिखाया नहीं शिष्टाचार, बड़े होने पर जब उन्हें कहते हैं तो वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मेरे समाज के उन माताओं बहनों तक है जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं। उन्हें आज ही वो शिष्टाचार आप दें कि वो आने वाले समय में एक अच्छे समाज का एक अच्छा नागरिक बनकर जो है संसार में अपनी ज्योति को, अपनी कीर्ति को विराजमान कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो विषय आज का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक अपना प्रेम दीजिए, चैनल को भी अपना प्रेम दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।